नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग रहस्य को लेकर, साथ ही जानेंगे एक विशेष उपाय। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 17 अगस्त 2026 का दिन सोमवार, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नक्षत्र है चित्रा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:58 से 12:51 तक और राहु काल होगा सुबह 7:29 से 9:08 तक। और स्मिता जी, जैसे कि आप जानती है, भगवान शिव के मंदिर तो पूरे भारत में हजारों हैं। शिवलिंग भी असंख्य हैं, लेकिन इनमें केवल 12 स्थान ऐसे हैं जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। आखिर ज्योतिर्लिंग होता क्या है और इन 12 स्थानों को ही ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया? इनकी स्थापना के पीछे कौन सी कथाएं हैं और इन कथाओं में हमारे जीवन के लिए क्या कुछ संदेश छिपे हैं? क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष श्रृंखला और पहले भाग में जानेंगे पहले 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। देखिए, ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग। ज्योति यानी कि दिव्य प्रकाश और लिंग का अर्थ यहाँ शिव के उस निराकार अनंत स्वरूप का प्रतीक है जो कि एक हमें भावना प्रकट करता है, एक अनंत की भावना। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कहानी आती है कि ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ यानी कि ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा उसका अंत खोजने ऊपर गए और विष्णु भगवान नीचे गए, लेकिन दोनों उसकी सीमा को नहीं खोज पाए। यही अनंत ज्योति शिव के उस स्वरूप का प्रतीक बनी जिसे ना कभी जिसका कोई आदि मिला है और ना ही कोई अंत है। लेकिन फिर केवल 12 स्थान ही ज्योतिर्लिंग क्यों कहलाए, ये भी बताइए। क्योंकि इन 12 स्थानों पर भगवान शिव अलग अलग परिस्थितियों में स्वयं प्रकट हुए या अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए, इसलिए इन्हें सामान्य शिवलिंग से अलग द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा गया। और सबसे खास बात यह है कि हर ज्योतिर्लिंग की कहानी मनुष्य की किसी न किसी कमजोरी को भी सामने लाती है। कहीं अहंकार है, कहीं पक्षपात है, कहीं क्रोध है, कहीं तुलना और कहीं मृत्यु का भय। इसलिए आज हम केवल मंदिरों की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये कहानियां हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है स्मिता जी? पहला ज्योतिर्लिंग है गुजरात का सोमनाथ। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी कि स्वामी, चंद्रमा के स्वामी सोमनाथ। इसकी कहानी बहुत रोचक है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इन 27 पुत्रियों को 27 नक्षत्रों से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम और समय देते थे। बाकी पत्नियां जो थी वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थीं। जब दक्ष को इसका पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया, लेकिन व्यवहार को वो बदल नहीं पाए। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया, यानी कि उनको क्षय रोग हो जाए ऐसा श्राप दिया। धीरे धीरे चंद्रमा का तेज कम होने लगा। तब चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को राहत दी। इसी कथा को चंद्रमा के घटने और फिर बढ़ने यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से भी जोड़ते हैं और भगवान शिव यहाँ सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यानी इसका संबंध चंद्र ग्रह से भी माना जाता होगा। बिल्कुल, चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक हैं, इसलिए सोमनाथ की आराधना को मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन से जोड़ते हैं। लेकिन इसकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, पक्षपात मत कीजिए, एक दूसरे के साथ फर्क मत कीजिए। परिवार हो या कार्य क्षेत्र हो, अगर हम एक व्यक्ति को महत्व देकर बाकी लोगों की भावनाओं को लगातार नजरअंदाज करते रहेंगे तो रिश्तों में इम्बैलेंस पैदा होगा। यानी सोमनाथ की कथा हमें पक्षपात से समान व्यवहार और मानसिक अस्थिरता से संतुलन की ओर लेकर जाती है। पूजा में शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें और अपने व्यवहार में किसी उपेक्षित रिश्ते को थोड़ा समय जरूर दें। और सोमनाथ की एक खास बात और भी है, इस मंदिर ने इतिहास में कई बार विनाश देखा और कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसलिए सोमनाथ केवल शिव की कथा नहीं कहता, वो हमें ये भी बताता है कि टूटने के बाद दोबारा खड़ा होना भी शिवत्व है। और ऐसे में स्मिता जी बात करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की। दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? दूसरा ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग।
इसकी प्रसिद्ध कहानी है गणेश जी और कार्तिकेय से जुड़ी हुई। एक बार प्रश्न उठा कि दोनों भाइयों में विवाह पहले किसका होगा। शिव पार्वती ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरा संसार है। इस प्रकार गणेश जी का विवाह पहले हो गया। जब कार्तिकेय लौटे तो वो नाराज हुए और दूर चले गए। अब इस कथा की सबसे खूबसूरत बात देखिए, शिव पार्वती ने ये नहीं कहा कि नाराज होकर गया है तो जाने दो, वो अपने पुत्र के पीछे पीछे उसे मनाने गए। इसी क्षेत्र से आगे मल्लिकार्जुन की स्थापना की पौराणिक परंपरा और कहानी जुड़ती है। और ऐसे में स्मिता जी, यहाँ जीवन का संदेश क्या है? बहुत सीधा सा संदेश है। रिश्तों में अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिश्ता। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला पहले फोन करे, वो माफी मांगे, वो मेरे पास आए। मल्लिकार्जुन की कथा कहती है कि जिस रिश्ते की कीमत है उसे बचाने के लिए कभी कभी आपको खुद आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ हमारी जिद संवाद में और परिवार पूरी अपनापन में बदलती है। शिव और शक्ति दोनों का भाव होने के कारण इसकी आराधना को पारिवारिक और दाम्पत्य संतुलन से भी जोड़ते हैं। पूजा में भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें और माता पार्वती का भी स्मरण जरूर करें। और ऐसे में बात करते हैं स्मिता जी तीसरे ज्योतिर्लिंग की, महाकालेश्वर। इनके नाम से ही बहुत शक्ति महसूस होती है, इनके बारे में भी बताइए। बिल्कुल बताऊंगी। उज्जैन में स्थित महाकाल यानी कि समय, काल का मतलब ही है समय और मृत्यु, और महाकाल यानी कि जो स्वयं काल के भी काल हैं, काल के भी स्वामी हैं। इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। उज्जैन क्षेत्र में शिव के परम भक्त रहते थे। कहानी कहती है कि दूषण नाम का एक असुर था। उसने अपने धर्म और शिव पूजन में बाधा डालनी शुरू करी। जब उसने भक्तों पर आक्रमण किया तो उन्होंने शिव को पुकारा। माना जाता है कि भगवान शिव धरती से अत्यंत उग्र रूप में प्रकट हुए और दूषण का अंत किया। भक्तों ने भगवान से वहीं निवास करने की प्रार्थना की और शिव महाकाल के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। और महाकाल की भस्म आरती तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है स्मिता जी, और जो यहाँ पर एक बार जाता है वो बार बार आने की ही इच्छा और कामना करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भस्म का संदेश बहुत गहरा है। हम जीवन में किस बात का अहंकार करते हैं, शरीर का, सुंदरता का, पैसे का या पद का? भस्म याद दिलाती है कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। इसलिए महाकाल हमें डराने के लिए मृत्यु की याद नहीं दिलाते, बल्कि जीवन की कीमत समझाने के लिए समय की याद दिलाते हैं। ज्योतिषी जो हमारी परंपराएं हैं उनमें यह माना जाता है कि महाकाल की आराधना को शनि और भय और बाधाओं से संबंधित स्थितियों में विशेष रूप से बहुत लाभकारी माना जाता है। लेकिन मैं इसकी सबसे बड़ी सीख ये कहूंगी कि टाल मटोल को अनुशासन में बदलिए, क्योंकि यहाँ शनि की बात हो रही है। जो काम महीनों से टाल रहे हैं उसे शुरू कीजिए, क्योंकि महाकाल की पूजा करते हुए अगर हम समय की ही कद्र ना करें तो पूजा का जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यहाँ शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अहंकार और अपने डर को शिव के सामने छोड़ने का भाव रखिए। सरेंडर मोड पर आइए। और अब बात करते हैं स्मिता जी चौथे ज्योतिर्लिंग की, जिसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। इनके बारे में भी बताइए। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के क्षेत्र में स्थित है ओंकारेश्वर। नाम पर ध्यान दीजिए, ओंकार यानी कि ओम। ओम को हमारी आध्यात्मिक परंपरा में सृष्टि की मूल ध्वनि का प्रतीक माना गया है। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है, शिव और विंध्य पर्वत की कहानी। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत के मन में अपने महत्व और ऊंचाई को लेकर तुलना का भाव पैदा हुआ। विंध्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव इसी क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और यहाँ एक बहुत रोचक बात है, ओंकारेश्वर नर्मदा के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित है और ये माना जाता है कि इस द्वीप की आकृति को ओम के आकार से जोड़ा जाता है। बिल्कुल आप देखेंगे वहां ओम जैसा एक आकार बना हुआ है। और इसकी कहानी हमारे जीवन को क्या सिखाती है स्मिता जी? शायद आज के समय की सबसे जरूरी बात यह है, तुलना मत करिए।
हमारा आधा तनाव इसी से आता है। इसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, उसे सफलता जल्दी क्यों मिल गई। विंध्य की कहानी में भी शुरुआत तुलना से होती है, लेकिन वहीं ऊर्जा बाद में तपस्या की ओर चली जाती है। इसलिए ओंकारेश्वर हमें ईर्ष्या को आत्मविश्वास में और तुलना को साधना में बदलना सिखाता है। यहाँ शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और कुछ समय शांत होकर ओम का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो आज हमने पहले 4 ज्योतिर्लिंग जाने और चारों की कहानी में जीवन का एक अलग संदेश भी मिला। बिल्कुल, अगर बहुत सरल तरीके से याद रखना हो तो सोमनाथ हमें सिखाते हैं भावनाओं और रिश्तों में बैलेंस करना। मल्लिकार्जुन सिखाते हैं रिश्तों में जिद छोड़कर संवाद करना। महाकाल सिखाते हैं अहंकार और टाल मटोल को छोड़कर समय की कीमत समझना। और ओंकारेश्वर सिखाते हैं दूसरों से तुलना छोड़कर अपनी ऊर्जा आत्मविकास में लगाना। और शायद ज्योतिर्लिंग का रहस्य भी यही है। ज्योति बाहर मंदिर में दिखाई देती है, लेकिन उसकी असली यात्रा तब पूरी होती है जब वो हमारे भीतर के किसी अहंकार को, अंधकार को भी प्रकाश में बदल दे। बिल्कुल स्मिता जी, और अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। पहला कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज रुके हुए काम अचानक स्पीड पकड़ेंगे और कोई जरूरी खबर भी मिलेगी। काम, यात्रा या बातचीत से जुड़ी चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, इसलिए सही समय पर एक्शन लेना जरूरी होगा। एक साथ कई काम सामने आएंगे, इसलिए जल्दबाजी नहीं बल्कि फोकस के साथ चलिए। शुभ रंग होगा आपके लिए केसरिया, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। दूसरा कार्ड उठाती हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज किसी मनचाही बात के पूरा होने से संतुष्टि मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रिश्तों और काम में आपकी मेहनत का अच्छा नतीजा सामने आएगा। बस अपनी खुशी में जरूरत से ज्यादा खर्च या ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। आज संतुलन बनाकर चलेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज आप माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज किसी जरूरी फैसले में दिल से ज्यादा बैलेंस और सही सोच काम आएगी। काम या रिश्तों में जो बात लंबे समय से उलझी हुई थी उसका साफ नतीजा सामने आएगा। अपनी बात ईमानदारी से रखिए, लेकिन किसी एक पक्ष को लेकर जिद करने से बचिए। आज सही फैसला आपके पक्ष में चीजों को बैलेंस करेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करिए। अब बारी आ गई है कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज काम और पैसों के मामले में आपकी प्रैक्टिकल सोच अच्छे नतीजे दिलाएगी। घर परिवार की कोई जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन आप उसे अच्छी तरह संभाल पाएंगे। खर्च और बचत में बैलेंस रखेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा लाल, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप जरूरतमंदों को चावल का दान करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और मन बार बार उसी मुद्दे पर अटक सकता है। डर को सच मानकर फैसला ना लें, क्योंकि स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही है। आपका फोकस समाधान पर रखेंगे तो तनाव कम होगा और रास्ता साफ दिखेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी फैसले को लेकर खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन असली रुकावट हालात से ज्यादा आपकी सोच में होगी। ओवर थिंकिंग छोड़कर एक साफ एक्शन लेंगे तो रास्ता खुलना शुरू होगा। दूसरों के डर या राय को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज आप भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करिए। अब बारी आती है तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी बहस या ईगो क्लैश में पड़ने से आपका समय और एनर्जी दोनों खराब होंगे। अपनी बात साबित करने की जिद छोड़कर स्मार्ट मूव लेंगे तो नुकसान से बचेंगे। काम की जगह पर किसी बात पर तुरंत भरोसा ना करें, पहले स्थिति को ठीक से समझ लें। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करिए। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का।
आज आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस तेजी से आगे बढ़ने की सलाह देगा और नया मौका भी सामने आएगा। काम या यात्रा से जुड़ी कोई हलचल दिन को व्यस्त रखेगी, इसलिए सही समय पर एक्शन लीजिए। जोश में जल्दबाजी करेंगे तो छोटी गलती हो सकती है, इसलिए रफ्तार के साथ साथ फोकस भी बनाए रखिए। शुभ रंग होगा आपके लिए केसरिया, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और माता गौरी को लाल फूल भी अर्पित करें। अब बारी आ गई है धनु राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसों और काम के मामले में सिक्योरिटी आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। खर्चों पर कंट्रोल रखना फायदेमंद होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजों को पकड़ कर रखना भी आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। आज सही बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा हरा, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप गणेश जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है लस्ट का। आज आपका कॉन्फिडेंस और अंदर की ताकत किसी मुश्किल स्थिति को संभालने में काम आएगी। गुस्से या जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे तो बढ़त आपके हाथ लगेगी। आज अपने डर पर कंट्रोल रखकर उठाया गया साहसी कदम आपको आगे लेकर जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज 2 विकल्पों के बीच फैसला लेना पड़ेगा और ज्यादा सोचने से उलझन बढ़ेगी। दिल और दिमाग का बैलेंस बनाकर चलेंगे तो सही रास्ता साफ दिखाई देगा। किसी जरूरी बात को टालने के बजाय आज ही उस पर स्पष्ट फैसला लीजिए। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप चावल का दान करिए। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एओन का। आज पुराने फैसलों का रिजल्ट सामने आएगा और किसी अधूरे मामले पर अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा। जो गलती पहले हुई थी उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे तो नई शुरुआत मजबूत होगी। आज पुरानी चीजों को पकड़कर रखने के बजाय जरूरी बदलाव स्वीकार करना आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। और अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की स्मिता जी। आज पूजा के बाद अपने घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करिए और शाम के समय गूगल और लोबान की धुनी पूरे घर में घुमाइए। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।